बहुत समय पहले नील गांव नामक एक सुंदर गांव हुआ करता था। वहां एक ईमानदार और परिश्रमी युवक रहता था जिसका नाम करण था। उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। जमीन सूख चुकी थी, घर में खाना तक नहीं था, लेकिन फिर भी करण नेक दिल था और सबकी मदद करता था। वहीं गांव में एक अत्यंत लालची और घमंडी सेठ रहता था, माधवराव, जिसने वर्षों से गांव वालों को कर्ज में डुबोकर उनका शोषण किया। उसे बस दौलत से मतलब था, इंसानियत से नहीं। एक दिन करण को गांव के बाहर स्थित पुराने जंगल में एक जादुई आत्मा मिली। यह आत्मा उस जगह के एक प्राचीन कल्प वृक्ष से बंधी हुई थी। करण की सच्चाई और दयालुता से प्रभावित होकर आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, तू फिर से संपन्न होगा और इस बार तेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन तू अपना दिल कभी मत बदलना। कुछ ही महीनों में करण की किस्मत बदल गई। उसकी जमीन हरी भरी हो गई, व्यापार चल पड़ा और वो पूरे गांव में इज्जत पाने लगा। जब माधवराव को यह सब पता चला तो वो जल भुनकर रह गया। उसका घमंड चूर हो चुका था और गांव वाले अब उसका सम्मान नहीं करते थे। गुस्से और लालच में भरकर माधवराव ने अपने वफादार नौकर वीरेन से कहा, इस आत्मा ने ही करण को सब कुछ दिया है। अगर हम उस पुराने कल्प वृक्ष को काट दें तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी और करण फिर से गरीब बन जाएगा। ना आत्मा रहेगी, ना उसका आशीर्वाद। वीरेन घबरा गया और बोला, सेठ जी ऐसा मत कीजिए, वो आत्मा रक्षक है इस गांव की। लेकिन माधवराव ने कुछ नहीं सुना। अगली रात दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पेड़ पर पहला वार किया, अचानक तेज तूफान उठ गया। बिजली कड़कने लगी और पेड़ जोर जोर से कांपने लगा। तभी पेड़ की एक भारी डाल टूटकर गिर पड़ी, ठीक उन दोनों पर। माधवराव और वीरेन वहीं दबकर रह गए। सुबह गांव वालों को खबर मिली तो सबने कहा, धरती से छल किया, उसे धरती ने ही सजा दी। करण अपने खेतों में काम कर रहा था और आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है।